हाँ, तो कहां तक पढ़ लिए थे? पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यहां तक हो गया था। चलिए आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? देखिए इसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point due to q charge is defined as force exerted on unit charge at that point। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज q है, आपके पास कोई चार्ज q है, इसके कारण मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहां आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे। ऐसा करते हैं यहां कोई टेस्ट चार्ज ले आते हैं Q नॉट। तो इन दोनों के बीच मान लेते हैं ये डिस्टेंस R है। तो दोनों चार्ज के बीच फोर्स कितना लगेगा? तो ये F बराबर क्या होगा? हम लोग कूलम्ब्स लॉ जानते हैं। क्या कूलम्ब्स लॉ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगा है कितना पे? Q नॉट पे। ये जो फोर्स लगा है Q नॉट पे, फोर्स कितना लगा है? F फोर्स। इसीलिए यदि हम आपसे पूछे कि बताइए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना होगा, तो कितना होगा? Q F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट। तो देखिए यही कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट P है, ड्यू टू चार्ज Q चार्ज के कारण, ये Q चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, क्या होता है? फोर्स एक्सर्ट ऑन यूनिट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख दीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, कि वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के कारण वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो Q चार्ज था तो इसमें F फोर्स लग रहा था, इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा? Q/F, और इसी को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q चार्ज में कितना फोर्स लग रहा था? F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यहां से इसलिए इकाई चार्ज में कितना लगेगा? ठीक, कितना? F अपॉन Q नॉट, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया? F अपॉन Q नॉट, और F कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। यहां से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां से E बराबर क्या आ गया? E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी पूछे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू Q चार्ज इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, कि वहां एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे और जो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। देखिए यहां क्या था? E बराबर क्या आया? E बराबर F अपॉन Q। E बराबर क्या है सर? E बराबर F अपॉन Q। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या? कैसे?
कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यदि आपको ये डेफिनेशन याद नहीं हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक मिनट डालते हैं, ई बराबर क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। चलिए जहां ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहला पॉइंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज होता है तो इनवर्ड होगा। यदि आपके पास क्या है, आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण हमेशा आउटवर्ड होगा, और यदि नेगेटिव चार्ज है सर, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होगा। तो पहला पॉइंट ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट का बात करें तो देखिए एसआई यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब। तो इसका एसआई यूनिट का बात करें तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम्ब। तीसरा इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन होगा न्यूटन का क्या होता है, फोर्स है तो इसका हो जाएगा mlt - 2, और चार्ज का होता है it, तो यही हो जाएगा mlt - 3, ये ऊपर गया तो -2 है, ये -1 तो -3 हो जाएगा I - 1, तो यही इसका क्या होता है, डायमेंशन। तो आज क्या देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि चार्ज पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या दूसरे तरीका से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू q charge is defined as force exerted on unit positive charge at that point। तो दोनों तरह से आप एग्जाम में जो आपको आसान लगे उस तरीका से आप डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, और इसका डायमेंशन क्या होता है, mlt - 3 I - 1। तो याद रखिएगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक रिलेशन तो ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में, तो इसी को दूसरे तरीका से भी एग्जाम में आ जाता है। जैसे E बराबर क्या है, q f अपॉन q नॉट, तो f बराबर क्या होगा, q नॉट E। बहुत बार आया है एग्जाम में कि जब कोई ऐसे आता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, यदि प्लस रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा F बराबर QE, और यदि माइनस Q चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F बराबर QE। तो यही यहां से ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए थैंक यू।